हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम इस विषय पे चर्चा करेंगे कि हर कोई व्यक्ति यह जानना चाहता है कि हम भगवान की सेवा और पूजा जो करते हैं तो अर्थात भगवान कौन? भगवान श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता में आप देखेंगे कि भगवान जब 700 श्लोकों का वर्णन करते हैं तो लास्ट में जो है अंतिम अध्याय में भगवान यह बताते हैं कि सर्वधर्मानि परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्वपाप्य मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात सभी धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आओ। इसका अर्थ क्या है, इसे आप अच्छी तरह से समझिए। आप जब भी कहीं पर किसी भी तीर्थ स्थान पर या धार्मिक स्थान पर जाते हैं या किसी भी मंदिर में जब जाते हैं, चाहे वह किसी का भी मंदिर हो, देवी देवता का हो, भगवान का हो, भगवान अर्थात कौन? सबसे पहले यह महत्वपूर्ण बात है कि भगवान विष्णु, कृष्ण और भगवान श्री रामचंद्र जी, यही भगवान का 3 मूल स्वरूप है। बाकी यहाँ से ब्रह्मलोक तक सभी देवी देवता हैं। अब यदि आप इन देवी देवताओं के मंदिर में जाते हैं तो आप देखते हैं कि आज इस कलयुग में बहुत से मनोकल्पित धर्म उत्पन्न हो गए हैं। और ये धर्म कैसे उत्पन्न हो गए हैं कि आप इस जीवन में देख सकते हैं कि इस संसार के अंदर कहीं पर भी आप जब भी बरसात होती है तो वर्षा के समय बहुत से ऐसे पौधे पनप आते हैं, पैसे निकल आते हैं जो कभी पहले नहीं होते हैं, लेकिन वो बरसात के समय आते हैं फिर चले जाते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे धर्म इस कलयुग में पैदा हो गए हैं जो कुछ दिन चलते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। और कितने ऐसे मनुष्य पैदा हो गए हैं जो अपने अपने मनोकल्पना के अनुसार इस धर्म को पैदा करते हैं। तो आप कहीं इन धर्म की चीज़ों में भटक न जाएं, तो आप इस चीज़ पर ध्यान दें कि जब आप देवी देवताओं के मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पे ये देवी पुराण, वो देवी पुराण उठा करके देखते हैं और इन पुराणों को पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें लुभावनी लिखी होती है कि यदि आप ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, यदि आप वैसा करेंगे तो वैसा होगा, हमें इसकी प्राप्ति होगी, हमें उसकी प्राप्ति होगी। आपको यह पता होना चाहिए कि यह संसार जो है, जो परम ब्रह्म है, भगवान श्री कृष्ण है, उनके द्वारा कंट्रोल है, भगवान विष्णु के द्वारा कंट्रोल है। तो देवी देवताओं का यदि आप उनके पुराणों को पढ़ते हैं, उनकी किताबों को पढ़ते हैं और उनका संग करते हैं या उनकी आप पूजा करते हैं तो ईशोपनिषद में बताया गया है कि भगवान की यदि आप सेवा पूजा करते हैं तो उससे एक प्रकार का फल मिलता है, एक प्रकार का। और यदि आप देवी देवताओं की सेवा पूजा करते हैं तो उससे भिन्न भिन्न प्रकार के फल मिलते हैं। इसका अर्थ क्या है? एक प्रकार का फल अर्थात जिसमें हमारी सबसे जो इस जीवन की कठिन समस्या है वो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जो मुक्ति के दाता हैं भगवान श्री कृष्ण, उनका एक नाम है मुकुंद। वह जो है वही एक व्यक्ति हैं जो इस संसार से हमें मुक्ति दे सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इस संसार में कुछ भी आप ग्रहण कर लीजिए, कुछ भी पा लीजिए, अपने सारे देवी देवताओं को अपने वश में कर लीजिए, लेकिन जब आपकी मृत्यु की घड़ी आती है तो ये 33 करोड़ देवी देवता हमारा संग छोड़ देते हैं और तुरंत ही हमने जो कुछ इनसे पाया है वह भी उससे पहले हमारे से लूट लिया जाता है। तो आप अगर बुद्धिमान हैं तो आपको यह समझना चाहिए कि हमें भगवान श्री कृष्ण की जो हमेशा वास्तविक रूप में और जिनकी स्थिति इटर्नल है, यानी वो सनातन है, तो यदि हम उनका संग करते हैं तो हम भी जो है उस शाश्वतता को प्राप्त होंगे और हमारा जीव भी, हमारा जो जीवन है वो हमेशा हमेशा के लिए जो है सनातन हो जाएगा और हम किसी तरह से फिर जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आएंगे। तो आप इस संसार में चूंकि लोगों की सोच और लोगों की बुद्धि बहुत कम होती है तो इन बातों को में भी उनको कोई ज़्यादा रुचि नहीं होती और इसे ज़्यादा महत्व भी नहीं देते। वह सोचते हैं कि चलो ठीक है, आज हमें स्वस्थ जीवन है, अच्छी विद्या है, अच्छा घर मकान है, तो चलो ठीक है, हम जितना भोग कर सकें इस भौतिक संसार का भोग करेंगे और कल मृत्यु हो भी जाएगी तो कोई बात नहीं, देखा जाएगा। और बहुत से नास्तिक लोग तो यह भी जगह पे बताते हैं कि जो है इस संसार में मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको यदि पता नहीं है तो आप यह नहीं कह सकते हैं कि मृत्यु के बाद जीवन नहीं है। आप सारे प्रमाण, सारे शास्त्रों को, सारे साइंटिफिक बुक्स को आप लेकर के देखिए, आपको पता चलेगा कि पुनर्जीवन
निश्चित रूप से है और हमारे कर्मों के अनुसार होता है। यहाँ पर बहुत सुंदर शब्दों में, बहुत सरल भाषा में आपको मैं बताने का प्रयत्न करूंगा कि कई बार लोग मुझसे प्रश्न करते हैं कि प्रभु जी, अगर ये संसार कष्टमय है तो इस संसार में हमें आने की क्या आवश्यकता है, हम क्यों आते हैं, यह संसार भगवान ने बनाया ही क्यों। जब हमारे ऊपर किसी भी प्रकार दुख आता है तो तुरंत हम भगवान से अपनी अंतरात्मा में यही कहते हैं कि हे भगवान, यह संसार आपने क्यों बनाया। तो आपको यह पता होना चाहिए कि जो भगवान जीवों का परम कल्याण करने वाले हैं और हमारे ऊपर इतनी बड़ी कृपा करते हैं, वो हमारे लिए ऐसी स्थिति क्यों पैदा करेंगे। आप इस बात को इस तरह समझ सकते हैं कि इस शहर में आप अच्छे नागरिक हैं और यहाँ रहते हैं, लेकिन इसमें से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो क्रिमिनल स्वभाव के हैं और उनकी गलत स्थिति से वो दूसरों को तकलीफ देते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, उनके लिए एक प्रिजन हाउस अर्थात एक जेल की रचना की है और एक जेल बनाया है। तो जब आप शास्त्रों को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस संसार में जो है 14 लोकों में से जो है एक लोक जो ये संसार है, यह मृत्यु लोक है और यह एक जेल के रूप में बताया गया है। और इस जेल में जब हम भगवान के धाम में रह करके अपने आप की कुछ स्वतंत्रता वहाँ करते हैं और उनकी अवज्ञा करते हैं तो हम इस संसार में भेज दिए जाते हैं उसका पश्चाताप करने के लिए। लेकिन मनुष्य यहाँ प्रकृति के गुणों को अर्जित करके इस पर्टिकुलर जो मूल बात है उसे भूल जाता है और भूलने के बाद वह कहता है कि खाओ पियो और ऐश करो, जो कल होगा देखी जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है। भगवत गीता के अनुसार हमें किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में इसका अनुभव होना ही चाहिए और इसके द्वारा हम यह जानने का प्रयत्न करें कि भगवान कौन है। और भगवान को जो जानने की विधि है वह है मूल मंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदि आप इस तरह से भगवान के नाम का जप करते हैं तो यह जप के माध्यम से वो भगवान स्वयं हमें यह ज्ञान देंगे कि हमें किस प्रकार से इस संसार में रहना चाहिए और सिर्फ उनकी ही भक्ति क्यों करना चाहिए। तो हमें देवी देवताओं की यदि हम भक्ति करते हैं तो देवी देवताओं की सेवा पूजा करने के बाद आप गहनतम अंधकार में जाएंगे और ऐसी स्थिति में जाएंगे कि आप इतनी दूर तक पहुंच जाएंगे कि फिर भगवान के पास लौटना बहुत ही मुश्किल और असंभव हो जाता है। लेकिन फिर भी हमें भगवान ऐसी व्यवस्थाओं को दे करके यह प्रयत्न कराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमारी बुद्धि विकसित है। जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधों जैसा हमारा जीवन नहीं है। तो हमें उनसे कैसे हम अलग हैं इस बात पे विचार करना चाहिए। और हमें जो प्रामाणिक गुरु, प्रामाणिक शास्त्र और अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ जैसे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी प्रभुपाद जी ने दिए हैं, इसमें आकर के इसका प्रशिक्षण लेना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए और अपने जीवन को सुखमय बना के औरों का भी जीवन सुखमय बनाना चाहिए। यही भगवान की सेवा है। हरे कृष्णा।